परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और परोपकार में सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो है मानवता की सेवा। बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करना हर किसी के बस की बात नहीं, मगर समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण परोपकार की भावना जीवंत है, जिसका जीता जागता उदाहरण है दिलावर सिंह मनहास और उनके साथी, जो लगातार निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में लगे हैं। पेश है इसी संबंध में हमारे न्यूज डेस्क की एक खास रिपोर्ट। को बिगड़ना को लागे जा की प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। जी हां, ये पंक्तियां दिलावर सिंह मनहास और उनके साथियों पर पूरी तरह चरितार्थ होती हैं। कहा जाता है अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, जी ज़माने के लिए, ज़रूरतमंद के लिए कितना आनंद आएगा। ये भी तो कहा जाता है कि सब अपना घर तो बना लेते हैं, किसी का घर बना के देखो, उस उजड़े घर को बसा के देखो कितना सुकून मिलेगा। मैं ठीक उसी स्थान पर खड़ा हूँ। कुछ दिन पहले यहीं पर हमने अनेकों दर्शकों को एक चैनल के माध्यम से दिखाया था कि इस घर की क्या हालात थी। कोरोना महामारी का समय था। इस घर के परिवारजन अपनी बेटी को ब्याह पाने में पूरी तरीके से विफल हो रहे थे। कमाने वाले अपंग हैं, घर के आधे सदस्य चारपाई पर हैं। कोई देवता स्वरूप शख्सियत उठी और यहाँ पर उस बेटी की शादी कराई। कई शादियाँ कोरोना महामारी में 30 से ज़्यादा करवाई। बेटी जब ब्याह कर डोली में बैठकर अपने ससुराल चलेगी, बेटी चाहे ससुराल चली जाए वो मायका कभी नहीं भूलती। वो खुशी में सुहागन होने के बावजूद भी उसकी आंखों में आंसू होते थे। मेरे माँ बाप कहाँ रहेंगे, यहाँ तो रहने को आशा नहीं था। उसी बेटी ने फिर उसी शख्सियत से एक गुहार लगाई, हमारा कुछ करो। तब हमने बताया था। और इतनी शख्सियत जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। उन्होंने वादा किया, ये जो आप देख रहे हैं आज यहाँ पर लेंटर पड़ने वाला है, ये जर्जर हालात में थे। आपने पहले भी एक चैनल में देखा था। आइए उसी शख्सियत से बात करते हैं। इतना जो ना मनोबल मिलता है, उनका अपना बहुत बड़ा व्यापार है, वो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। दिलावर मनहास जी बहुत सामाजिक कार्य करते रहते हैं। शहर से उठकर यहाँ आए और यहाँ अगर गांव देखें तो बड़े धन्याढ़ लोग रहते हैं। कोठियाँ देखकर लगता है करोड़ों की संपत्ति है इनकी, अच्छे व्यापार है। पास में कहते तय कि दर्द नहीं आया, उनको दर्द नहीं आया। ईश्वर ने एक देवता स्वरूप आपको यहाँ भेजा। आपने पहले इस बेटी की शादी कराई और अब ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये लेंटर आप अपने साथ ही डालना चाहेंगे। दर्शक जानना चाहेंगे ये ख्याल कैसे आया। मैं सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ मिलकर ये पूरे जो कोरोना महामारी में इन्होंने मेरे साथ मिलकर जो 30 लड़कियों की शादी हुई है, वो मेरे सारा श्रेय मेरे पे नहीं है, वो सारा श्रेय हमारी पूरी टीम पे है। ऐसे ही हम सब लोग मिलकर अगर आप अपने आस पड़ोस की लोगों का दुख दर्द बांट लें तो मेरे को लगता नहीं कि पूरे एरिया में, पूरे देश में कोई बंदा
किसी पे डिपेंड रहेगा। हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाके बहुत दान करते हैं, पर वो भगवान जी हमारे सर पे नहीं बैठे हुए कि हमारे दान पे बैठे हुए हैं। अगर हम वो घर छोड़ के इन घरों की मदद करें तो मेरे को लगता है कि ऊपर वाला ज़्यादा खुश होगा। जब तक हम एक साथ होकर नहीं चलेंगे, एक सिंगल इंसान कुछ भी नहीं। बचपन में हम फर्स्ट सेकंड में क्लास में पढ़ते थे, एकता में बल है। एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, अगर 4 लकड़ियाँ मजबूत हो जाएं फिर टूटती नहीं है। ये हमारा जो ग्रुप बना है, हम ना तो किसी से कोई पैसा लेते हैं और ना ही किसी को कोई पैसा देते हैं। जो सेवा करना चाहता है हमारे साथ, वो अपना टाइम निकाल कर आए। जहाँ पे जो सामान दे सकता है, ये भगवान के काम है, भगवान खुद ब खुद करवा देता है। नए नए लोग जुड़ते हैं, नए नए काम आते हैं। इस बेटी की शादी करवाने आए थे, पर इसका शादी के बाद ये अपने ससुराल में इतनी दुखी थी, इसने बोला कि मेरा ध्यान तो अभी पीछे ही रहता है, इसलिए मैं भैया वापस आना है। फिर हमारे श्री गुरनाम सिंह जी, इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो चलो हम एक उसका ये प्रॉब्लम भी दूर करते हैं। अगर किसी का घर बसाना है तो पूरा बसाना चाहिए। इसलिए आज ऊपर वाले की करम से, जैसे आज लेंटर पड़ा है, हमारे सरदार साहब ने पूरी अरदास करके सुख शांति मान के इन घर वालों के लिए ये काम स्टार्ट हुआ है। मेरे को लगता है कि ऊपर वाले इनके घर में सुख शांति दे, और इनके घर में जो इनके बच्चे हैं, इनकी माँ है, इसके भाई है, वो आपने तस्वीरों में देख लिया किस तरह से हैंडीकैप हैं। और हमने अकाउंट नंबर भी दिया है। जो लोग इनकी 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, आप अपने से जो जुड़ता बनता है, हम नहीं कहते कि 1000 दो, लाख दो, कुछ एक 10 रुपये होते हैं, 10 रुपये भी डाल सकते हो। वो 10 रुपये इनके लिए 10,000 के बराबर हैं। कहा जाता है 1 और 1 11 हो जाते हैं। कहा जाता ये भी है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो फेंक कर देखो यारो, ये यहाँ मिला। जहाँ एमडी दिलावर सिंह मनास के साथ और भी शख्सियत जुड़ी हैं, आइए उनसे जानते हैं कैसे विचार आया, आप सारे ने मिलकर एक नया आयाम दे दिया। कोरोना के दौरान घट तो घट 25-30 ਜਿਹੜੀਆਂ शादियां कराइया, और ये मेरा ख्याल है कि 20वां के 25वां ਲੈਂਟਰ है, क्योंकि जिस दिन ਅਸੀਂ हालत देखी है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिक्वेस्ट की आए ने, जिवें कि हालत देखी तो लगे गुरनाम सिंह जी सब तो पहले इनका मकान बनाना। असीं भी इन्होंने ये गल कही है, क्योंकि ये बेटी साडी हैप्पी, असीं अपनी बेटी समझ बनाई है इनू। इन्हां दी माँ देखो हैंडीकैप, इन्हां दा एक भरा है वो भी हैंडीकैप, जिनके बहुत मुश्किल इन्हां दा गुजारा हो रहा। और अज साडे मनास जी ने, जगदीश जी ने, इन्हां सारे मिल के, रवेल शाह जी ने, इन्हां सारे मिल के ये अज इन्हां दा जिहड़ा काम जिहड़ा पूरा कीता। दिलावर सिंह मनहास अपने साथियों सरदार गुरनाम सिंह, सरदार भोला सिंह, सोनू कातल, संजीव कातल, बुआ दित्ता पिस्ता, सरदार रवेल सिंह, एडवोकेट डीके सिंह, काला खान, सीताराम चौधरी, मोहन सिंह, सेठी चौधरी, राजू सैनी, रोहित चौधरी, लकी वारने, शकील मलिक, डॉक्टर भाटिया, सिटी किंग ट्रैवल, आईजी जेपी सिंह, सरदार फतेह सिंह, अमन सीमेंट स्टोर आदि के साथ मिलकर न केवल गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनके दुख सुख में भी काम आ रहे हैं। दिलावर सिंह मनहास अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों की सेवा कर उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। दिलावर सिंह मनहास और उनके सहयोगियों ने अब तक लगभग 30 गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करवाई है, जबकि 25 के करीब गरीब लोगों को जिनके घर नहीं हैं उनको मकान बनवा कर दिए हैं। दिलावर सिंह मनहास और उनके साथियों का इस सिलसिले में कहना है कि सेवा भावना का जज्बा हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि परमात्मा उन्हें ये काम करने का अवसर दे रहा है। दिलावर सिंह मनहास और उनके साथियों ने इस बार भी अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए एक गरीब और बेसहारा परिवार की बेटी की न केवल शादी करवाई, बल्कि उनके रहने के लिए एक मकान भी उन्हें बनवा कर दिया। हमने ऐसे किसी से सुना था, फिर हम, मेरा और मेरे मामा मामी, हम तीनों गए रिक्वेस्ट लेके उनके पास कि हम भी जाते हैं। हम गए, हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद हेल्प की। और उसके बाद वो हमारे घर में आए देखने के लिए। जब घर आए हमारे तो घर देखा तो उन्होंने घर का देखा कि घर भी ऐसे टूटा फूटा था। जब सारी हालत देखी उन्होंने, वो तो सिर्फ मेरी शादी करवाने के लिए आए थे। जब वो आए, हमने घर के लिए उनको नहीं बोला, उन्हें जब खुद देखा कि हमारा जे, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उनके साथ मक्खन सर, भोला सर, ये सारे मिलके इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हमने तो सिर्फ शादी के लिए बोला था, उन्होंने घर सारा हमारा किया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद हैं।
कोई सरपंच नहीं, कोई सरपंच नहीं। इधर हमारे गाँव में बहुत रहते हैं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इन्हें सभी ने, गुरनाम ने सभी को टीम गंदी आई इकट्ठी, मिलजुल के इन्होंने और हमारा मकान देखा, मेरी हालत देखी, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं चल नहीं सकती। विद्या मोटन बड़ी को गए, समिया को, किसी ने हमारी बात सुनी। इनके पास गए, इन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बहुत धन्यवाद किया। आपका मैं बहुत शुक्रिया करनी सभी का, पर शुक्र है। आपने देखा इस जो लेंटर पड़ रहा है, जिन्होंने शख्सियत ने इतना सहायता की, यह बनकर जब तैयार हो जाएगा ये आशियाना, जब इसमें जाएंगी इनकी दुआएं, उनको तो लगेंगे ही जिन्होंने ये कार्य किया। उनकी बेटी जो बहू बन गई, वो भी अब अपने ससुराल में बड़ी संतुष्ट होगी। ये कार्य हुआ है तो क्या अगर कुछ शख्सियत ये काम कर सकते हैं जम्मू शहर से काफ़ी दूर रहकर भी, तो क्या आप में भी बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं इस सच्चाई को जानकर सहायता करेंगे, क्योंकि एक एक बूंद से ही सागर बनता है। अगर आपके धन से सागर से एक लोटा पानी का निकल के यहाँ आता है, इनका जीवन सफल हो सकता है। बस इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार। प्रेरणा की मिसाल बनते इनके लिए ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.